Hello students, welcome to the official YouTube channel of MLB Government College भीलवाड़ा। I am Dr. चेतना कुमावत और हम पढ़ रहे हैं गेम थ्योरी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के बारे में जाना था कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस हम ऐसे गेम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो कि 2x2 की फॉर्म्स में नहीं है, यानी कि 2 रोज़ एंड 2 कॉलम से अलग गेम है। उसको हम किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कट शॉर्ट करते हैं, 2x2 की फॉर्म में लेकर आते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आइए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि यूज़ कब करना है, व्हेन देयर इज़ नो सैडल पॉइंट। उसके बाद जब सैडल पॉइंट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ ऑडोमेंट्स। ऑडोमेंट्स के लिए हमें 2x2 की मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है। जब मैट्रिक्स 2x2 की फॉर्म में नहीं है तो हम उसे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस 2x2 की फॉर्म में लेकर आते हैं। 2x2 की फॉर्म में लाने के लिए हमें रोज़ एंड कॉलम को एलिमिनेट करना होता है। रो को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पे ऑफ मैट्रिक्स में जब हम बिटवीन रोज़ कंपैरिजन करते हैं तो जो रो किसी भी अन्य रो से छोटी या बराबर है उसे हटा दिया जाता है, और अगर हम कॉलम की बात करें तो जो कॉलम अदर कॉलम से बड़ा या बराबर है उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें प्लेयर ए एंड प्लेयर बी है। A1, A2 एंड A3 स्ट्रैटेजी है प्लेयर ए की। B1, B2 एंड B3 स्ट्रैटेजी है प्लेयर बी की। वैल्यूज़ हैं 5 to 18, 7 - 1 - 6, 11, 8 एंड 10। हमने सेटल पॉइंट चेक किया विद द हेल्प ऑफ रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। वैल्यूज़ आई हमारे पास 5 - 1 - 6। कॉलम मैक्सिमा की वैल्यूज़ आई हमारे पास 18, 7 एंड 11। देयर इज़ नो कॉमन वैल्यू बिटवीन रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा, हेंस देयर इज़ नो सेटल पॉइंट। फिर हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में हम बिटवीन कॉलम्स एंड बिटवीन रोज़ कंपैरिजन करेंगे। हम बिटवीन कॉलम कंपैरिजन करते हैं B1 को B2 से, B1 को B3 से एंड देन B2 को B3 से, राइट। 5 एंड 7 में कंपैरिजन करते हैं तो 7 बड़ी वैल्यू है, लेकिन 2 को कंपेयर -1 से करते हैं तो -1 छोटी है। 18 एंड -6 करते हैं तो -6 छोटी है। हमें क्या देखना होता है कि एक कॉलम की सभी वैल्यूज़ या तो बराबर होनी चाहिए या फिर बड़ी होनी चाहिए। तो B1 और B2 में ऐसा नहीं हो सकता है। अब B1 का कंपैरिजन कर लेते हैं B3 से। 5 एंड 11 में 11 बड़ी है, 2 एंड 8 में 8 बड़ी है, लेकिन 18 एंड 10 में से 10 छोटी है। इट मीन्स B1 एंड B3 दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता कंपैरिजन करके। लास्ट कंपैरिजन बच गया है B2 का B3 से। 7 को कंपेयर किया 11 से, 11 बड़ी वैल्यू है, -1 एंड 8 इज़ बड़ी वैल्यू, -6 एंड 10 में से 10 बड़ी है, यानी कि B3 कैन बी एलिमिनेटेड क्योंकि B3 की सभी वैल्यूज़ B2 की सभी वैल्यूज़ से बड़ी हैं, राइट। तो हमारे जब B3 कॉलम एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास कॉलम आ गई 2। अब हमें रो को 2 करना है। अभी हमारे पास 3 रो हैं। कंपेयर कर लेते हैं बिटवीन रोज़ 5, 2 एंड 18। A1 को A2 से कंपेयर करेंगे, A1 को A3 से करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, और फिर A2 को A3 से करेंगे, राइट। तो 5 को 2 से कंपेयर किया तो 2 छोटी वैल्यू है। 7 को कंपेयर किया -1 से, -1 भी छोटी वैल्यू है। रो में हमें क्या देखना होता है कि सभी वैल्यूज़ या तो छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो जिस रो की सभी वैल्यूज़ किसी दूसरी रो से छोटी या बराबर है तो उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने A2 को एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि A2 की सभी वैल्यूज़ A1 की सभी वैल्यू से क्या है, छोटी है। वी विल एलिमिनेट A2। हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स आ चुकी है जिसमें हमारे पास A1 एंड A3 स्ट्रैटेजी है फॉर प्लेयर A एंड B1 एंड B2 स्ट्रैटेजी है फॉर प्लेयर B। वैल्यूज़ हैं 5, 18, 7 एंड -6। नाउ वी विल अप्लाई ऑडोमेंट। ऑडोमेंट हम सीख चुके हैं तो इस पर हम अपना टाइम नहीं लगाएंगे। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द गेम एंड स्ट्रैटेजीज़। क्वेश्चंस भी दिए थे आपको, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो अब हम आगे की चीज़ देखते हैं। आज हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में ही आगे की बात।
प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में कई बार ऐसा होता है कि कोई भी रो या फिर कॉलम डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अगर रो की बात करें तो कोई भी रो की वैल्यूज़, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ किसी अदर रो की वैल्यूज़ से बराबर या फिर छोटी नहीं पाई जा रही है। और अगर कॉलम की बात करें तो किसी भी कॉलम की सारी वैल्यूज़ किसी अदर कॉलम के बराबर या बड़ी नहीं है। कोई एक वैल्यू छोटी है तो कोई एक वैल्यू बड़ी है। उस केस में हम कैसे विद द हेल्प ऑफ एवरेज मेथड किसी भी रो या कॉलम को एलिमिनेट करते हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं। एलिमिनेटिंग रो एंड कॉलम बाय यूजिंग एवरेज मेथड। औसत विधि के द्वारा पंक्ति एवं स्तंभ की छँटनी करना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, यूज डोमिनेंस प्रिंसिपल ऑफ to reduce the matrix and find optimal strategies and value of the game। आप देख सकते हैं प्लेयर बी एंड प्लेयर ए दिया हुआ है, स्ट्रैटेजीज गिवन है A1, A2 एंड A3, B1, B2 एंड B3। वैल्यूज़ हैं 3, -1 एंड 2, -2, 4 एंड 3, 4, 2 एंड 6। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले हम चेक करेंगे सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट चेक करने के लिए हम करेंगे रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। रो मिनिमा की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, फर्स्ट रो में देख लेते हैं 3, -2 एंड 4, मिनिमम इज़ -2, -1, 4 एंड 2, मिनिमम इज़ -1, 2, 3 एंड 6, मिनिमम वैल्यू इज़ 2। कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू देखनी है 3, -1 एंड 2, मैक्सिमम इज़ 3, -2, 4 एंड 3, मैक्सिमम इज़ 4, 4, 2 एंड 6, मैक्सिमम इज़ 6। अब हमें देखना है रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा में कोई कॉमन वैल्यू है क्या? तो देख लेते हैं -2, -1 एंड 2, 3, 4 एंड 6, देयर इज़ नो कॉमन वैल्यू। तो गेम में क्या है? देयर इज़ नो सैडल पॉइंट। अब हमें क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की हेल्प से 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है ताकि हम ऑडोमाइंस मेथड यूज़ कर सकें। दिस इज़ द मैट्रिक्स 3, -1, 2, -2, 4 एंड 3, 4, 2, 6। अब हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है B1 का B2 से, B1 का B3 से एंड B2 का B3 से। कॉलम वाइज हम देख रहे हैं, तो जब हमने B1 का B2 से कंपेयर किया तो कॉलम में हम क्या देखते हैं? कॉलम में देखते हैं कि एक कॉलम की सारी वैल्यूज़ या तो बड़ी हो या बराबर हो। जिस कॉलम की सभी वैल्यूज़ बड़ी या बराबर है उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। 3, -2, 3 बड़ा है, लेकिन -1 एंड 4 में से 4 बड़ा है, 2 एंड 3 में से 3 बड़ा है। इट मीन्स B1 एंड B2 को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर B1 में ये -1 छोटी वैल्यू है और 2 इससे छोटी वैल्यू है। लेकिन हमें क्या देखना है? सभी वैल्यूज़ बड़ी या फिर बराबर होनी चाहिए। अब B1 का कंपैरिजन कर लेते हैं B3 से। 3 एंड 4 में से 4 इज़ बड़ी वैल्यू, -1 एंड 2 में से 2 बड़ी वैल्यू है, 2 एंड 6 में से 6 बड़ी वैल्यू है। यानी कि B1 की सभी वैल्यूज़ से B3 की सभी वैल्यूज़ क्या हैं? बड़ी हैं। इट मीन्स हमें B2 को B3 से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली B1 का B3 से कंपैरिजन देखकर हम पता लगा चुके हैं कि इस कॉलम को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो हम B3 कॉलम को क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास मैट्रिक्स बच जाती है B1 एंड B2, A1, A2 एंड A3। वैल्यूज़ हैं 3, -2, -1, 4, 2 एंड 3। अब हमारे पास 2 कॉलम आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? हमें रो को एलिमिनेट करना है। रो को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल कंपेयर बिटवीन रोज़ A1, A2, A1, A3, A2 एंड A3, राइट। A1 को A2 से कंपैरिजन करते हैं तो रो में हम क्या देखते हैं? सभी वैल्यूज़ या तो छोटी हों या बराबर हों। जिस भी रो की सभी वैल्यूज़ छोटी या बराबर होगी किसी दूसरी रो से, उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। 3 एंड -1 छोटी वैल्यू है 3 से। अब कंपेयर कर लेते हैं दूसरी वैल्यूज़ -2 एंड 4, लेकिन जो 4 है वो -2 से बड़ा है। इट मीन्स A1 और A2 में से कंपैरिजन में A2 को डिलीट नहीं किया जा सकता। अब A1 का A3 से कंपैरिजन कर लेते हैं। 3 एंड 2 छोटी वैल्यू है, -2 एंड 3, लेकिन यहाँ पे माइनस किया गई। इट मीन्स ये वैल्यू से छोटी नहीं है, तो A1 एंड A3 भी डिलीट नहीं हो सकती हैं। अब कर लेते हैं लास्ट कंपैरिजन जो हमारे पास बचा है A2 एंड A3 में। A2 एंड A3 में -1 छोटी वैल्यू है। देख लेते हैं क्या A2 की दूसरी वैल्यू भी छोटी है। अगर A2 की दूसरी वैल्यू छोटी होगी तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर 3 एंड 4 है, यानी कि 4 बड़ी वैल्यू है।
तो हमने देखा कंपैरिजन में बिटवीन रोज़ कि कोई भी रो छोटी या बराबर नहीं है सारी वैल्यूज़। तो अब हम यूज़ करेंगे एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या कहता है कि आप किसी दो रो का एवरेज किसी तीसरी रो के साथ कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर हमारे पास 3 रोज़ हैं, इसमें से हम किसी भी दो रो का एवरेज निकाल के उसे किसी तीसरी रो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एवरेज A1 एंड A2 का A3 के साथ कंपैरिजन करने के लिए। एवरेज में मेथड कैसे यूज़ करेंगे हम देख लेते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर आप 2 का एवरेज निकाल रहे हैं तो दो वैल्यूज़ लेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो A1 एंड A2 की 2 वैल्यूज़ हैं 3 + -1, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो क्या वैल्यू आती है चेक कर लेते हैं। A1 में वैल्यू थी हमारे पास 3, A2 की वैल्यू थी -1। 3 प्लस और माइनस के 1 डिवाइड करेंगे 2 से, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 - 1 = 2, 2/2 = 1, यानी कि A1 एंड A2 का एवरेज आया 1। दूसरे अगर हम देखें तो दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या है -2 एंड 4। तो -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो -2 एंड +4 में से वैल्यू आ जाएगी 2, 2/2 आ जाएगा 1, यानी कि A1 एंड A2 में एवरेज वैल्यूज़ क्या आ गई, B1 में 1 एंड B2 में भी 1। A3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, इनमें कंपैरिजन करेंगे। जब हम A1 A2 का एवरेज का A3 से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि जो एवरेज वैल्यूज़ हैं वो A3 से क्या है, छोटी हैं। देख लीजिए यहाँ पर 1 है एंड 2 है, तो 1 छोटा है 2 से, और यहाँ पे 1 एंड 3 है, तो अगेन जो एवरेज वैल्यू है वो छोटी है A3 से। तो हमें पता चल गया कि A1 एंड A2 जो रोज़ हैं उनका जो एवरेज है वो A3 से क्या है, छोटा है। तो A1 एंड A2 में से किसी भी रो को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आप इसे एक बार इधर आ जाते हैं मैट्रिक्स की तरफ। A1 एंड A2 के एवरेज में से A3 क्या है, बड़ा है, तो ये दोनों रोज़ क्या हैं, छोटी हैं। रो में हम क्या करते हैं, जो भी रो छोटी या बराबर हो उसे एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी रो को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने एलिमिनेट कर दिया है A2 को। अगर A1 को करेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगा, A2 को करेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगा। आप चेक कर सकते हैं। हमने एलिमिनेट कर दिया है A2 को। A2 को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स है A1 एंड A3, B1 एंड B2। वैल्यूज़ हैं हमारे पास 3, -2, 2 एंड 3। अब हमें अप्लाई करना है ऑडोमेंट। A1 रो के लिए ऑडोमेंट अप्लाई करना है तो A2 की वैल्यूज़ A3 की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे 2 - 3, और अगर A3 के लिए ऑडोमेंट लगाना है तो हम वैल्यू यूज़ करेंगे A1 की 3 - 2। वैल्यूज़ आ गई 2 - 3 = -1, साइन को इग्नोर करना है, वैल्यू इज़ 1। 3 - -2, माइनस एंड माइनस प्लस, 3 + 2 = 5। कॉलम में ऑडोमेंट देख लेते हैं। B1 कॉलम के लिए B2 की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो -2 एंड -3, माइनस एंड माइनस, -2 एंड -3 = -5, साइन को इग्नोर करना है, वैल्यू इज़ 5। B2 कॉलम के लिए हमें यूज़ करना है B1 की वैल्यूज़ 3 - 2, 3 - 2 = 1। अब देख लेते हैं ऑडोमेंट ठीक है क्या। तो कॉलम के ऑडोमेंट का प्लस कितना है, 5 + 1 = 6। रो के जो ऑडोमेंट्स हैं उनका वैल्यू क्या है, 1 + 5 = 6। इट मीन्स ऑडोमेंट हमारा ठीक लगा है। अब हम देख लेते हैं वैल्यू ऑफ द गेम। वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस ऑडोमेंट वैल्यू, 3 × 1 + 2 × 5 डिवाइड कर देंगे सम ऑफ द ऑडोमेंट से। 3 × 1 + 2 × 5 डिवाइडेड बाय 6। 3 × 1 is 3, 2 × 5 is 10 डिवाइडेड बाय 6। तो वैल्यू ऑफ द गेम इज़ 13/6। स्ट्रैटेजीज़ देख लेते हैं। स्ट्रैटेजीज़ में हमारे पास 3 थी, तो इनका क्या क्या प्रोपोर्शन है। ए के लिए A1 में है 1/6। A2 हमने काम में नहीं लिया इसलिए हमने लिखा है 0। A3 के लिए हमारा क्या है ऑडोमेंट 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ऑडोमेंट इज 6, 5/6। अब B के लिए देख लेते हैं, B1 एंड B2, B3 हमने यूज़ नहीं किया है। तो B1 का ऑडोमेंट है 5, तो स्ट्रैटेजी इज़ 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ऑडोमेंट इज 6, 5/6। B2 इज़
1/6 एंड B3 हमने 0। तो इस तरीके से हमने विद द हेल्प ऑफ एवरेज मेथड इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया है, वैल्यू ऑफ द गेम निकाल लिया है एंड जो स्ट्रैटेजीज़ हैं फॉर प्लेयर ए एंड फॉर प्लेयर बी ये भी सॉल्व कर ली है। तो आप भी इस वीडियो की हेल्प से जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको भेजूँगी उनको आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवरेज मेथड।